रिकॉर्डिंग आप ऑन कर दीजिए तो मेरा शो। ओके, हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज मंडे की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे से और स्वस्थ होंगे। तो सूत्र नंबर 27 पढ़ेंगे नारद भक्ति सूत्र से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो नारद भक्ति सूत्र में हम भक्ति की परिभाषा देख रहे हैं, है ना। तो नारद जी ने अपने थ्रू भी भक्ति की परिभाषा दी और अन्य याज्ञवल्क्य, व्यास और भी जो मेन ग्रेट आचार्यज हैं उनके अकॉर्डिंग भी भक्ति की डेफिनेशन हमें क्लियर की। लास्ट में जो कहते हैं नारद मुनि कि भक्ति जो है ये सभी साधनों का फल है, यानी कर्म, ज्ञान और योग, इन सब में भक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ। कर्म जो है वो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है भगवत प्रेम, वो आपको नहीं देगा। ज्ञान अगर आप लेते हैं, ज्ञान मार्ग को आप अपनाते हैं, तो वो भी आपका मनुष्य जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होने देगा। और जो योग है अष्टांग योग, अगर हम वो स्वीकार करते हैं तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा, केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए भक्ति सुपीरियर। और सभी जो साधन होते, कर्म करिए, कर्म में योग लगा दीजिए, यानी भक्ति कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वो भक्ति हो जाएगा। देन आप उस कर्म योग के द्वारा भगवत धाम की ओर जा सकते हैं। इसी तरह ज्ञान योग, इसी तरह से अष्टांग योग। जब उसमें भगवान की भक्ति जुड़ जाती है, भगवत गीता में भगवान ने कहा है योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गत अंतर आत्मना, है ना। भगवत गीता में भगवान 6.49 में बोलते हैं कि योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन सा है, जो मेरे विग्रह पर ध्यान केंद्रित करता है, जो मेरा भक्त होता है ना। तो यानी भक्ति जो है कर्म से, ज्ञान से श्रेष्ठ है। तो यदि हम बुद्धिमान हैं तो क्या एक्सेप्ट करेंगे, भक्ति, है ना। हम सब क्या एक्सेप्ट करेंगे, भक्ति एक्सेप्ट करेंगे, राइट। तो भक्ति एक्सेप्ट करने से क्या बाकी चीजें छूट जाएंगी, तो हमारे भगवत गीता में लिखा है नहीं, भक्ति करने से वो सारे फल प्राप्त होंगे जो ज्ञान, कर्म और योग के द्वारा लोग ऑलरेडी प्राप्त करते हैं, वो इंक्लूडेड रहता है ना। भक्ति करने से वो जो जितना भी फल रहता है वो इंक्लूडेड रहता है। तो भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाता है, और ये ज्ञान और वैराग्य हमारे लिए अनुकूल होता है। कर्म कांड से जो ज्ञान और वैराग्य होता है, ज्ञान कांड से जो वैराग्य, ये हमारे फॉल्स ईगो को बढ़ाता है और हमें इसी जगत में फंसाए रखता है। तो यहाँ पे देखिए नारद मुनि क्या कह रहे हैं, ईश्वरस्य अपि अभिमानी द्वेषीवात दैन्य प्रियवात च। इसके अतिरिक्त यानी भक्ति के अतिरिक्त भगवान अभिमान से, द्वेष से तथा दीन से प्रेम करते हैं। अभिमानी से, द्वेष तथा दीन से प्रेम करते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान अभिमानी से, द्वेष तथा दीन से प्रेम करते हैं। स्ट्रेंज। ईश्वरस्य अपि अभिमानी द्वेषयात दैन्य प्रियवात। अच्छा, तो तात्पर्य हम पढ़ के देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है हमें। आइए, कौन रीडिंग करेंगे, की माता जी बोलिए। इसके अतिरिक्त भगवान अभिमानी से द्वेष तथा दीन से प्रेम करते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। जिस दीनता की नारद यहाँ प्रशंसा कर रहे हैं, यह साधारण दीनता नहीं अपितु भगवान से संबंधित है। सार यह है कि भगवान भक्त वही करता है जो कृष्ण को प्रिय है। हरि भक्ति विलास 11.4
417 में सनातन गोस्वामी शरणागत जीव के 6 लक्षण बताते हैं तथा उनमें से प्रत्येक भगवान के आगे विनम्रता का द्योतक है। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षयति पीति विश्वासो गोप्तृप्ते वरम तथा आत्मनिरपेक्ष कार्पण्ये क्षण विधा शरणागति। कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागति के 6 अंग हैं। 1. भक्ति में सेवा हेतु अनुकूल वस्तुओं को स्वीकारना। 2. भक्ति में सेवा हेतु प्रतिकूल वस्तुओं का वर्जन। 3. कृष्ण द्वारा संरक्षण में दृढ़ विश्वास। 4. अपने निर्वाह हेतु भगवत कृपा पर एक निष्ठ निर्भरता का भाव। 5. भगवान की इच्छा से पृथक किसी भी इच्छा का अभाव। एवं 6. भगवान के आगे सदैव दीन और विनम्र बने रहना। थैंक यू सो मच माता जी। आगे और कोई पढ़ना चाहेगा? अदिति माता जी पढ़ पाओगे? आप पढ़ेंगे? जी पढ़िए। दीनता कृष्ण को प्रिय है और इसलिए भक्त विनम्र होता है। यदि भगवान ने कहा होता कि उन्हें अभिमान अधिक प्रिय है तो भक्त अभिमानी हो जाता। वास्तव में कभी कभी भगवान अपने अंतरंग मित्रों द्वारा दिव्य अभिमान का प्रदर्शन तथा उनके उल्हाने सुनने पसंद करते हैं। भगवान की योग माया शक्ति के प्रभाव से कृष्ण के गोप बालक मित्रगण स्वयं को उनके समान समझते हैं और कभी कभी उनकी चुनौती देते हैं। चुनौती देते। कोई बालक उनकी पीठ पर चढ़कर कहेगा कि तुम किस प्रकार के बड़े आदमी हो। इसी प्रकार जब माँ यशोदा अथवा श्रीमती राधा रानी कृष्ण को डांटती हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। वे प्रेम भक्ति में अभिमानी बर्ताव के उदाहरण है। किंतु नारद अधिक आधारभूत निर्देश की चर्चा कर रहे हैं कि उन्हें अपने पर तथा अपनी क्रियाओं पर अभिमान करना कृष्ण को प्रिय नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनके सारे ऐश्वर्य भगवान द्वारा प्रदत्त हैं। जो भी कौशल, धन, सौंदर्य, यश या विद्वता हमारे पास है उसका अभिमान व्यर्थ है, क्योंकि ये सभी उधार के पंख हैं। भक्तिमय सेवा में जब हम कृष्ण का अनुग्रह भी पाए तो हमें जानना चाहिए कि वह उनकी कृपा के कारण है एवं हमारी निजी महानता नहीं है। कभी कभी जब कोई भक्त अभिमान करता है तो कृष्ण स्वयं उसके अभिमान को कुचल डालते हैं, जैसा रास नृत्य के आरंभ में हुआ। थैंक यू माता जी। आगे परम कृष्ण माता जी के बुक। गोपियां कृष्ण के संग का अनुग्रह पाकर स्वयं को विश्व की सबसे सौभाग्यवान स्त्रियां समझते हुए शीघ्र ही बहुत अभिमान करने लगी। केशव कहे जाने वाले भगवान कृष्ण उनके व्यक्तिगत संग के सौभाग्य के कारण जगह गोपियों के अभिमान को तुरंत तार गए एवं उन पर अपनी अहेतुकी कृपा दिखाने तथा उनके मिथ्या अभिमान को चूर करने हेतु वे अपने त्याग का ऐश्वर्य प्रदर्शन करते हुए तत्काल अदृश्य हो गए। व्यक्ति के पास जितनी अधिक शक्ति हो उसकी अभिमान करने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। ब्रह्मा एवं इंद्र जैसे देवतागण कभी कभी अभिमान में पड़कर कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ स्थिति भूल जाते हैं। एक बार जब इंद्र कृष्ण से द्वेष करने लगा तो उसने घोर वर्षा द्वारा वृंदावन वासियों को दंडित करना चाहा, किंतु कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। इंद्र तब कृष्ण के पास आकर क्षमा मांगने लगे। इंद्र ने कहा, इस भौतिक जगत में मेरे जैसे कई मूर्ख हैं जो विश्व में स्वयं को भगवान या सर्वे सर्वा मानते हैं। आप इतने कृपालु हैं कि उनके अपराधों का दंड किए बिना आप उनके मिथ्या अभिमान को कुचलने का रास्ता निकालते हैं, जिससे वे केवल मात्र आपको ही परम पुरुषोत्तम भगवान जान ले। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। इसके बाद कोई पढ़ना चाहेगा? ओके, प्रियदर्शनी पढ़िए।
चैतन्य महाप्रभु पवित्र भगवान नाम का जप करने के उत्सुकों हेतु दीनता अनिवार्य मानते थे। अपने शिक्षाष्टक में उन्होंने लिखा, त्रिनादपि सुनिचेन तरो रिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जो स्वयं को तृण से नीच माने, जो वृक्ष से अधिक सहनशील हो और जो मान की अपेक्षा ना करे अपितु अन्यों को समस्त मान देने को सदैव तैयार रहे, वह बड़ी सरलता से सदैव पवित्र भगवान नाम का जप कर सकता है। वैष्णव गण न केवल भगवान एवं उनके प्रत्यक्ष प्रतिनिधियों को अपितु सभी प्राणियों को सम्मान देते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के अनुपात में व्यक्ति विनम्र हो जाता है। महाभागवत तो अपने अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को भगवान कृष्ण के दास के रूप में देखता है। जैसे चैतन्य चरितामृत अनत्य 20.225, यद्यपि वैष्णव सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति होता है तथापि वह अभिमान शून्य होता है एवं प्रत्येक को कृष्ण का विश्राम जानकर सम्मान देता है। यदि किसी बिंदु पर भक्त विशिष्ट वैष्णव होने का अभिमानी हो जाए तो यह एक अनर्थ अनचाही वस्तु है। यह चैतन्य चरितामृत में सुनिश्चित हुआ है। जहां भी भगवत प्रेम का संबंध है वहां यह स्वाभाविक लक्षण है कि भक्त स्वयं को भक्त नहीं मानता अपितु वह सदैव यही सोचता है कि उसके पास बूंद भर कृष्ण प्रेम भी नहीं है। थैंक यू माता जी। आगे और कोई पढ़ना चाहेगा? ओके, आनंद प्रताप पढ़ो, आप पढ़ो। यद्यपि सभी अध्यात्मवादी दीनता की इच्छा कर सकते हैं तथापि भक्ति योग इसके उपार्जन का सर्वोत्तम साधन है। भक्ति योग में भगवान कृष्ण को दीन क्रियाओं से प्रसन्न करने के बिना व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता, जबकि कर्म, ज्ञान एवं योग सीधे रूप से दीनता का उपार्जन नहीं करवा सकते। अतः इन अन्य पद्धतियों का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए यह संभावना अधिक है कि वह सोचे कि वह अपने प्रयास से प्रगति कर रहा है। कर्मी सोच सकता है कि वह अपने प्रयास से धन का संग्रह कर रहा है। ज्ञानी सोच सकता है कि वह अपने अथक अध्ययन से ज्ञान पा रहा है एवं योगी सोच सकता है कि वह अपने वर्षों की लंबी तपस्या से उसे सिद्धियां मिली हैं। पढ़ना माता जी आगे? हाँ, पढ़ लीजिए। इसके विपरीत शुद्ध भक्त जानता है कि भक्तिमय सेवा के मध्य उसका आनंद अनुभव भगवान की कृपा मात्र से ही है। अतः केवल भक्त ही सदैव अवगत रहता है कि उसकी प्रगति कृष्ण के समक्ष उसकी दीनता पर निर्भर करती है। व्यक्ति एक ही समय में अभिमानी तथा भक्त नहीं हो सकता। थैंक यू माता जी। भगवान कृष्ण। अच्छा, थैंक यू सो मच माता जी। और कोई पढ़ना चाहेगा? इसके पास बुक है? अनंगमंजरी माता जी पढ़ी। भगवान कृष्ण दीन के प्रति आकर्षित होते हैं। उदाहरण स्वरूप ये सुदामा विप्र के निष्कपट बर्ताव से बहुत प्रसन्न हुए थे तथा उन्होंने अनेक प्रकार से उसे आशीर्वाद दिया था। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने कालिदास नामक भक्त पर जो महान आदर तथा प्रेम से समस्त वैष्णव की पूजा करता था विशेष कृपा दिखाई थी, किंतु महाप्रभु वल्लभ भट्ट की अभिमानपूर्ण विद्वत्ता से प्रसन्न नहीं हुए थे। यहाँ नारद के कथन की भगवान दीन से प्रसन्न तथा अभिमानी से प्रसन्न होते हैं का अर्थ यह नहीं है कि कृष्ण पक्षपाती हैं। भगवान कृष्ण किसी के भी प्रति अपने प्रेम को रोक कर नहीं रखते, अपितु यह तो हम ही हैं जो तर्क एवं अज्ञान के कारण उनके प्रति अपने प्रेम को रोकते तथा इस प्रकार उनकी उपस्थिति तथा प्रेम के आदान प्रदान के अनुभव पाने के लिए अयोग्य हो जाते हैं। सूर्य सभी प्राणियों के लाभ के लिए चमकता है, किंतु उल्लू जैसे जंतु स्वयं को उसकी किरणों से छुपाते फिरते हैं। महान भक्त प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम 7.9.27 में इस प्रकार व्यक्त करते हैं, एक सामान्य जीव से विपरीत मेरे प्रभु, आप शत्रु मित्र अनुकूल प्रतिकूल के मध्य भेदभाव नहीं रखते, क्योंकि आपके लिए ऊंचे नीचे की कोई धारणा नहीं। फिर भी आप अपने वरदान व्यक्ति की सेवा के स्तर के अनुसार प्रदान करते हैं, ठीक एक कल्प वृक्ष के समान जो व्यक्ति की इच्छा अनुसार फल देता है एवं ऊंचे नीचे में भेद नहीं करता। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, थोड़ा ये बड़ा टेक्निकल श्लोक है और ये श्लोक को अगर हम ठीक से नहीं समझेंगे, अगर विषय वस्तु को ठीक से नहीं समझेंगे और ध्यान से श्रवण नहीं करेंगे तो हम अब सिद्धांत ग्रहण कर सकते हैं। फर्स्ट वार्निंग क्लास शुरू करने से पहले एक वार्निंग, क्या भाई कि अगर अभी हम जो आपको समझाने जा रहे हैं अगर शब्दों को आपने ठीक से नहीं समझा तो अब सिद्धांत पकड़ने के आपके पूरे चांसेस हैं।
क्योंकि हमारे आचार्य जो हैं वो शब्दों से खेलते हैं और वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे उताह पह या मानसिक चीजें हमारे सामने समक्ष रखते हैं कि हम जगे रहे, इंटरेस्ट क्रिएट करें। अब देखिए इस श्लोक में लिखा है, एक तरफ बता रहे हैं कि भक्ति जो है कर्म से ज्ञान से सबसे सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति जो है सबसे सुप्रीम है। अभी नारद मुनि ये स्टैब्लिश करते आ रहे हैं। और फिर इसके बाद एक श्लोक बोलते हैं कि भगवान अभिमानी से, द्वेषी से और दीन से प्रेम करते हैं। मतलब पजल हो गया ये तो। अभिमानी से कोई कैसे प्रेम कर सकता है? अभिमानी तो भक्ति ही नहीं कर सकता, पहला प्रश्न उठेगा। द्वेषी से भगवान कैसे प्रेम कर सकते हैं? द्वेषी से भगवान कैसे प्रेम कर सकते हैं? है ना? द्वेष अगर किसी व्यक्ति में है तो वो कहाँ कर पाएगा? तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। यस प्रेम जी, माता जी। माता जी मेरे पास ना इंग्लिश में है तो उसका ट्रांसलेशन थोड़ा अलग है। उसमें क्या है, फर्दर मोर द लॉर्ड डिसलाइक्स द प्राउड बट इज प्लीज्ड विद द हम्बल। वहां पे ऐसा नहीं लिखा कि दोनों से प्लीज होते हैं। वहां का जो ट्रांसलेशन है, क्या लिखा है इंग्लिश में, क्या लिखा है फिर से पढ़ो। फर्दर मोर द लॉर्ड डिसलाइक्स द प्राउड बट इज प्लीज्ड विद द हम्बल, ये लिखा है वहां पे। हरे कृष्ण माता जी, यहाँ पे भी यही लिखा है कि इसके अतिरिक्त भगवान अभिमानी से द्वेष करते हैं और दीन से प्रेम करते हैं, यही लिखा है माता जी यहाँ भी। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ माता जी। 1 मिनट से मुझे समझने में, 1 मिनट रुको, मुझे समझ में दिक्कत हुई। इट्स माय मिस्टेक है, मैं कॉमा नहीं देखा, इसके अतिरिक्त कॉमा है। आई एम सॉरी। लेकिन परपोर्ट में अगर हम, शायद मैं गलत समझ रही हूँ, परपोर्ट में इस बात को एक्सप्लेन किया गया है कौन से अभिमानी, कौन से द्वेषी और कौन से दीन से भगवान प्रेम करते हैं। यस, इसीलिए मुझे दिक्कत हुई। इसके लिखा है इसके अतिरिक्त भगवान अभिमानी से द्वेष तथा दीन से प्रेम करते हैं। राइट। अगर हम देखिए एक कॉमा मिस कर देते हैं तो सेंटेंस का मतलब अलग हो जाता है। इसमें कॉमा लगा है, सॉरी, है ना? तो भगवान यहाँ पे क्या करे, मैं भी पढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था कहीं मैंने मिस्टेक में से मैं दोबारा पढ़ा, लेकिन कॉमा छोड़ दिया। तो कॉमा छोड़ने से सेंटेंस में देखिए कितना बदलाव हो जाता है। अगर हम बिना कॉमा के पढ़ते तो मतलब आता है इसके अतिरिक्त भगवान अभिमानी से द्वेष तथा दीन से प्रेम करते। मतलब अभिमानी, द्वेष और दीन से प्रेम करते, ये मुझे भी समझ में नहीं आता, कब से दिमाग में मेरे चल रहा था। थैंक यू आनंद प्रदा बताने के लिए, कॉमा है। है ना? एंड थैंक यू प्रेम मंजरी, इंग्लिश में कम से कम ट्रांसलेशन। ये आपकी कृपा से ही है माता जी, आपकी कृपा है माता जी, प्लीज। आप म्यूट हो गए हो माता जी। माता जी आप म्यूट हो, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा, अब ठीक, अभी ठीक है? ओके। तो मैं ये कह रही थी कि भगवान इस श्लोक, सॉरी, नारद मुनि इस श्लोक में क्या कहना चाहते, थोड़ा सा ये कैसे बोलते हैं, पजल टाइप का उन्होंने ऐसी चीज रखी है। क्या रखा है कि भगवान जो है अभिमानी से द्वेष करते हैं और दीन से प्रेम करते हैं। तो भगवान के लिए तो कहा जाता है कि भगवान समदृष्टि है, तो भगवान द्वेष और प्रेम भी कर सकते हैं क्या? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अगर हम ये भी एंगल लेके देखें, जो मान लीजिए हमने थोड़ा सा गलत पढ़ दिया था, कॉमा नहीं देखा था, तो अगर हम मान लीजिए अभिमानी और द्वेष वाला एंगल नहीं देखते, तब भी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भगवान जो अभिमानी होते हैं, जो गर्वित होते हैं, ईगो से बहुत ज्यादा भरे हुए रहते हैं, उनसे वो द्वेष करते हैं, और अपने जो दीन लोग हैं उनसे वो प्रेम करते हैं। तो भगवान तो समदृष्टि होते हैं। कौन बताएगा ये आंसर? भगवान तो समदृष्टि होते हैं ना, तो भगवान एक के साथ द्वेष और एक के साथ प्रेम कैसे कर सकते हैं? हरे कृष्ण माता जी, हो सकता मैं गलत हूँ, और जैसे जो है जो भौतिक चीजों से के प्रति अभिमान है, जिसके पास धन है, ऐश्वर्य है, जो भौतिक जो चीजों से युक्त होकर वो अभिमानी हो जाता है। लेकिन जो दीन है कि अभिमान में भी दो तरह का है, एक भगवान का प्यार के प्रति जो अभिमान होता है,
उसको भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन जो जिसको भौतिक चीजों से अगर वो गदा फदा है, उसमें उसको जो अहंकार होता है ना, उससे भगवान प्रवेश करते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, काफी काफी बहुत सुंदर जवाब है। यस प्रेमजी माता जी भी कुछ बोल रहे हैं। माता जी यहाँ पे ना एक उल्लू का एग्जाम्पल दिया है कि भगवान अपनी कृपा एक जैसी ही बांटते हैं, लेकिन आप ले रहे हैं कि नहीं। अब देखिए सूर्य तो है, आप अगर अंदर कमरे में बैठ जाएंगे तो आपको वो सूर्य का लाभ नहीं मिलेगा ना। तो हाँ, अपने हरे फॉल्स कृष्ण ईगो माता। से, अपने अहंकार से तो फिर आपको भगवान का प्रकाश प्राप्त नहीं होगा। भगवान तो एब्सोल्यूट है, वो सबके लिए एक जैसे, पर आप नहीं रहे तो उसमें भगवान का तो कोई दोष नहीं है। मुझे वेरी गुड। हरे ये कृष्ण दोनों लोगों ने माता जी। काफी काफी नियर अबाउट आंसर दिया। और कोई बोल रहा है? मुझे हाँ दिखाई जी, नहीं। हरे कृष्ण माता जी, हाँ दंडवत राधिका, प्रणाम। प्लीज प्लीज बोलो। माता जी, हम अर्जुन जी और दुर्योधन का एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें, कि अर्जुन और दुर्योधन को जैसे भगवान ने सेम वो दिया था, ऑप्शंस दी थी कि वो भगवान को मान लेना चाहते हैं कि भौतिक चीजों की तरफ लेना चाहते हैं। तो वो अभिमानी था अर्जुन, जैसे दुर्योधन अभिमानी थे, तो उन्होंने भगवान की चीजों को माना, और वो हमेशा द्वेष में रहते थे अपने भाइयों से। तो हम इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं माता जी। मे बी आई एम रॉन्ग, क्योंकि वो द्वेष में थे एवरी टाइम, वो सबसे ईर्ष्या करते थे और द्वेष में थे। उन्हें भगवान उनके सामने थे पर उनको दिखे नहीं भगवान की, उन्होंने ठीक है, मैं हमेशा। आपको पॉइंट समझ रही हूँ कि दुर्योधन और अर्जुन दो कैरेक्टर हमारे सामने हैं। जब भगवान ने उनको ऑप्शन दोनों को दिया युद्ध में कि आप मुझे या सेना में से कोई एक चूज कीजिए, तो हम देखते हैं कि जो दुर्योधन था उसने सेना चूज की और अर्जुन ने कृष्ण को चूज किया। भगवान तो हम परिणाम देखते हैं कि विजय अर्जुन की हुई, है ना। हाँ तो जी, हम देख सकते हैं कि इस तरह से भगवान जो है जो प्रिय है, अपने जो दीनता प्रेजेंट करते हैं उनको भगवान प्रेम करते हैं, लेकिन जो अभिमानी से द्वेषी होते हैं उनको भगवान पसंद नहीं करते। और इसमें ठीक है, जैसे वेरी नाइस। 56 भोग वाला एग्जाम्पल, और जैसे विदुर जी के साग वाला भी आ सकता है कि वो इतने हम वो कैसे थे, तो फिर वो वाला विदुर जी और एक एग्जाम्पल माता जी और दे रहे हैं कि जो विदुर है और दुर्योधन का एग्जाम्पल देते हैं कि विदुर जी ने जब उनको सिंपल साग एंड सिंपल प्रसाद दिया तो भगवान उनको एक्सेप्ट किए, और दुर्योधन ने 56 भोग लगाए, भगवान ने एक्सेप्ट नहीं किए। यस, थैंक यू। एनीवन एल्स? तांस्थैव भजामि अहम, भगवान उसके अनुरूप ही यस माता जी, बोलिए बोलिए। वो तांस्थैव भजामि अहम भगवान कहते हैं ना, कि उसके अनुरूप ही वो रेसिप्रोकेट। हाँ, जिस तरह से जिसका भाव होता है भगवान उसके साथ वैसा ही रेसिप्रोकेट करते हैं, ये भी बात है। चलिए, और कोई कुछ इसमें इंक्लूड करना चाहेगा? जैसे माता जी, भक्ति यदि निष्कपट हो तो भगवान को अति प्रसन्न, मतलब प्रिय होता है। फिर से रिपीट करो माता जी। जैसे भक्त निष्कपट हो, उसके मन में निष्कपट। मतलब ईर्ष्या ना हो, जैसे इसमें उदाहरण भी है सुदामा का। सुदामा का, हाँ, भक्त अगर निष्कपट होता है तो भगवान जो है उसके प्रति दया दिखाते हैं। वेरी नाइस, बिल्कुल सही। सुदामा का एग्जाम्पल। हाँ हाँ, जब भगवान राम ने धनुष तोड़ा था माता जी, तो उस समय उनका जो मुखमंडल देखकर, उसमें एक श्लोक है ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी चिंता सी, तो जो शत्रु थे उनका जो है वो कांप रहे थे, और जो के भक्त थे उनको उनका बड़ा ही सौम्य और बड़ा ही मधुर रूप नजर आ रहा था। तो भगवान तो वही थे, लेकिन उन्होंने ग्रहण जो किया भाव अलग अलग था उनका। भाव अलग अलग होते हैं। देखिए, कई एस्पेक्ट सामने आ गए। अब आप लोगों को थोड़ा सा पिक्चर इस श्लोक का समझ में आ रहा हो, है ना। तो यहाँ पे नारद मुनि क्या कहना चाह रहे हैं कि भगवान का नेचर भी बता रहे साथ साथ, और ये समझाने की वजह से मैंने अभी आप लोगों को जस्ट क्लास शुरू होने से पहले बताया था कि ज्ञान और वैराग्य अगर कर्मी का है तो वो भगवत धाम नहीं ले जाता, है ना। ज्ञानी का ज्ञान और वैराग्य उसको भगवत धाम नहीं लेके जाता, और योगी का ज्ञान और वैराग्य उसको भगवत धाम नहीं लेके जाएगा, है ना। लेकिन भक्त का ज्ञान और वैराग्य जो है उसको भगवत धाम लेके जाता है। समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दया, अभिमान, द्वेष, ये 3 गुणों से युक्त भी हो सकते हैं, और गुणों से दीनता जो होती है, जिसको कहा जाता है दीनता, हम्बलनेस,
हम्बलनेस सतोगुणी हो सकता है, रजोगुणी हो सकता है, तमोगुणी हो सकता है और गुणातीत भी हो। तो यहाँ जो दीनता की बात की जा रही है, हम्बलनेस की बात की जा रही है, ये गुणातीत दीनता को बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे हर रजोगुणी तमोगुणी दीनता की बात नहीं की जा रही। ओ अरे ये बेचारा जो है क्रिकेट में जो है ये कंपनी जो है वो डूब रही है, ये कंट्री ठीक से नहीं प्ले, तुम लोग पैसे इकट्ठा करके उसको दे देते ताकि वो अपने मैचेस खेल सके, है ना। ऐसी ऐसी भी दीनता होती है ना, बहुत से लोग करते हैं ना, ऐसी दीनता करते हैं। तो रजोगुणी दीनता भी होती है, तमोगुणी भी दीनता होती है, सतोगुणी दीनता भी होती है, लेकिन इस गुणातीत दीनता भी होती है। हमें आइए हम समझने की कोशिश की। दीनता यानी हम्बलनेस। नारद मुनि कह रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल हम्बलनेस है, दीनता है, इसमें जीव जो है ये भगवान के ऊपर डिपेंड रहता है और भगवान से अपनी तुच्छता का एहसास करता है, समझ रहे हैं। तो ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ऐसी दीनता होनी चाहिए। जीव सर्वेंट है और भगवान जो है वो स्वामी है, ये सही बात है। तो भक्त को रियल दीनता होती है कि भगवान के सामने, भगवान की भक्ति के सामने, भगवान के भक्तों की भक्ति के सामने मेरे कितनी तुच्छ स्थिति है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। देखो ये भक्त कितने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, ये भक्त कितने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, है ना। तो ये पोजीशन जो है, ये दीनता जब किसी के हृदय में रहती है तो वो सही है। लेकिन एक दीनता होती है मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल बेकारा हूं, है ना। समाज के द्वारा जो आरोपित किया जाता है, जो रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित रहता है, उस दीनता की बात नहीं की जा रही है कि हमारे पैसे नहीं है, कपड़े नहीं है, माँ बाप मर गए हैं, मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, अब दीन है। मटेरियल माया के आगे जब हम दीनता को देख रहे हैं तो वो दीनता की यहाँ पे बात नहीं की जा रही। जीव में भगवत गीता बताया गया 2 तरह की शक्ति होती है, परा और अपरा, है ना। तो परा शक्ति जो होती है ये सर्वश्रेष्ठ होती है और अपरा शक्ति यानी जो ये मटेरियल जगत है 5 तत्वों से मिलकर बना 8 तत्वों से, ये निकृष्ट शक्ति है। इसीलिए जीव जो है मटेरियल वर्ल्ड पर कंट्रोल कर सकता है। भाई गर्मी लग रही तो एसी बना लेगा, है ना, ठंड लग रही है तो गीजर बना लेगा, हीटर बना लेगा, कंट्रोल कर सकता है, प्रकृति को कंट्रोल कर सकता है। बीमारी देगा तो वो कुछ टीका वगैरह लगा लेगा, मेडिसिन डेवलप करेगा ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो प्रकृति पर वो कंट्रोल कर लेता है कुछ हद तक। तो क्या सोचता है, जब वो प्रकृति पे कंट्रोल कर लेता है तो माया के सामने वो अपने आप को बड़ा समझता है। ऑलरेडी माया निकृष्ट है, माया तो जड़ शक्ति है और जीव जो है वो क्या है, पराशक्ति, सच्चिदानंद का अंश है, तो श्रेष्ठ है ही है। इसीलिए श्रेष्ठ शक्ति निम्न शक्ति का दोहन कर सकती है, इसीलिए जीव कर पाता है। लेकिन जीव यही काम भगवान के साथ करता है कि मैं ही मालिक हूं और मैं भगवान का भी दोहन कर सकता हूं, भगवान मेरे जैसे ही है, वो भी भगवान है और मैं भी भगवान। यहां जीव गलती कर रहा है, इल्यूजन। एक समुद्र की बूंद एक पूरे समुद्र का कैसे तुलना कर सकता है, कोई तुलना नहीं है। भगवान के सामने जब जीव आता है उसको तुच्छता का एहसास होता है, क्योंकि भगवान सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन उसका भी सर्वाइवल जो है वो भगवान पर निर्भर करता है, सांस लेने से लेके पलक झपकाने से लेके एवरीथिंग डिपेंड ऑन कृष्णा। तो जीव जब भगवान के सामने आता है तो उसको अगर ज्ञान होता है तो वो अपनी तुच्छता का, दीनता का एहसास करता, कहता है कैसे भगवान हमारा पालन कर रहे हैं और वो भगवान पर डिपेंड हो जाता है। तो ये शरणागति के 6 लक्षण प्रकट करता है। तो भक्त 6 लक्षण प्रकट करता है। क्यों? मैं दीन हूं भगवान, मैं छोटा हूं, मैं आपकी अमानत हूं, मैं अपना कुछ भी पालन नहीं कर सकता क्योंकि मेरी इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन आप मुझ पर कृपा कीजिए, अपनी सेवा में लगाए रखिए ताकि मेरा पालन हो सके।
इसलिए वो दीनता के 6 लक्षण शरणागति के दिखाता है। इसलिए वो भगवान के अनुकूल चीजों को, भक्ति के अनुकूल चीजों को एक्सेप्ट करता है और प्रतिकूल को छोड़ देता है। हर परिस्थिति में जीव जानता है अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भगवान मेरी अवश्य रक्षा करेंगे। प्रहलाद महाराज है ना, उनको पता था अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, इसमें चिंता की कोई जरूरत नहीं, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, है ना। फिर गोपति, मेरा पालन कृष्ण करें, निश्चित जैसे गोपियों का पालन कृष्ण करते हैं तो मेरा भी पालन कृष्ण करें, है ना। तो ये जो गोप वित्वे वर्णम तथा, ये इस श्लोक का स्वरूप लक्षण है, यानी मेन पॉइंट है। तो फर्स्ट में व्यक्ति भगवान पर आत्मनिर्भर होता है, ये निर्भरता ही गोप तृप्ते वर्णम है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा निर्भर रहेगा, जितना ज्यादा उसका भाव भगवान में रहेगा, उतना ज्यादा ये स्वरूप लक्षण गोप तृप्ते वर्णम तथा उसके लिए बिल्कुल क्लियर रहेगा, निश्चित भगवान मेरा पालन करेंगे। बात समझ में आ रही है? जितना ज्यादा, अभी आप लोग ने बताया ना, जिसका जैसा भाव रहता है भगवान उसके हिसाब से, जो जितना निर्भर रहता है वो उतना ज्यादा गोप तृप्ते वर्णम जो लक्षण है वो प्रेजेंट कर सकता है। फिर आत्म निक्षेप, वो दीनता में क्या लक्षण करता है कि ठाकुर जी मैं तो दीन हूं, अकिंचन हूं, आप तो ही मेरा पालन कर सकते हैं। और वो कोई इसमें शर्म की बात नहीं। शिव जी श्रीमद् भागवतम आप सबने पढ़ा होगा, है ना, जब भगवान जो है स्त्री रूप धारण करते हैं, मोहिनी लीला करते हैं कृष्ण, तो भाई कृष्ण जब लड़की बनेंगे तो कितने सुंदर होंगे। हमने कथा सुनी है ना, तो असुर कैसे मोहित हो गए। उस समय शिव जी थे नहीं, वो लीला देखी नहीं, उनको बोला मुझे देखना है। कृष्ण ने मना किया कि ये तो कामी लोगों के लिए है, मैंने वो रूप धारण किया, आप जैसे संतों के लिए ये रूप नहीं है शिव जी, इसमें जरूरत नहीं है आपको देखने की। लेकिन भगवान मैंने सारे आपके अवतार देखे हैं, मैंने सारी लीलाएं आपकी देखी है, मैंने मोहिनी रूप नहीं देखा, मैंने बड़ा सुना है कि बड़ा सुंदर रूप था, बड़ा ये था वो था। भगवान कहते हैं आप बैरागी बाबा कहाँ इन सब चक्करों में पड़ रहे। ये शिव जी माने नहीं, तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गया। फिर एक स्त्री प्रकट हुई, और आप सब जानते हैं कथा कि नारायण शिव जी उनके पीछे पीछे भागते हैं, करते हैं, फिर उनका वीर स्खलन होता है, ऐसे ऐसे करके लीला होती है। लेकिन जब शिव जी मोहित हो जाते हैं मोहिनी रूप से, अपनी हार स्वीकार करते हुए श्लोक बोलते हैं कि उनको बड़ा गर्व फील होता है कि मैं हारा तो कृष्ण से। भक्तों को बहुत गर्व फील होता है ना, कि मैं कृष्ण से हारा हूं ना, और ये हार होने पर मुझे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पता रहेगी और हम्बल बना रहूंगा। तो वो ऐसी हार स्वीकार करते हैं। जब कभी कोई अभिमान आता है तो भगवान भक्तों का वो अभिमान चूर कर देते हैं और अपनी ओरिजिनल पोजीशन दिखाते हैं। मैं आपको एक अपना सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, ये सब तो खैर थोड़ा वैसा लगेगा, ये बहुत समीप लगेगा। जैसे हम जब भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, हम सोचते हैं हमारे बिना ये काम नहीं होगा, आई एम द बेस्ट पर्सन, हमारे बिना तो राजभोग सेवा तो हो ही नहीं सकती, हम नहीं रहेंगे तो देखेंगे कोई कैसे कर लेता है, हमारे बिना बहुत अच्छे से चल रही है। हम ड्रेसिंग करेंगे ना तभी अच्छी से ड्रेसिंग होगी, अगर हम नहीं रहेंगे ना ड्रेसिंग सेवा रुक जाएगी। देखते मंदिर में कौन आता है सेवा करने, बड़ा अभिमान होता है। आप हट के देखिए सारी सेवाएं हो रही। हम प्रीचिंग नहीं करेंगे ना तो देखते हैं माताओं को कौन प्रीचिंग कर पाता है, मेरे बिना तो चलता नहीं है ना। इस टेम्पल का क्या, कुछ मेरे घर चलेगा नहीं। आप थोड़ा सा हट के देखिए, मेरा एक्सीडेंट हुआ, हमने सब देखा है ये सब बैठ के, कैसे मेरे बिना घर चलता है, कैसे मेरे बिना सब खाना खाते हैं, कैसे मेरे बिना पूरे 3 साल मैंने देखा है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे सर्वाणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। ये श्लोक मैंने 3 साल बहुत अच्छे से समझा कि प्रकृति के संपर्क के कारण जीव सोचता है कि कर्ता वो है, वो नहीं रहेगा तो पूरी दुनिया रुक जाएगी। नहीं जी,
इतने बड़े बड़े अवतार आए और चले गए, दुनिया चल रही, ये मटेरियल वर्ल्ड है, इसको ठाकुर जी भगवान की सेवा निरंतर चलती रहती निरंतर है। चलती रहती। कोई रहे, अभिमान कोई नष्ट रहे, होता और है, मेरा ये अभिमान नष्ट हुआ, मैंने ये सीखा। तो ऐसे कई अभिमान होते हैं। तो ये अभिमान ठाकुर जी नष्ट करते हैं, भक्तों के अंदर अभिमान आ जाता है। जैसे इंद्र का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है ना, इंद्र को बहुत मान हो गया कि वो सर्वश्रेष्ठ भगवान है, और उसको उसकी पूजा छोड़कर वो छोटे से बालक कह रहा है, तो वो गोवर्धन की पूजा की जा रही है। चलो मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे नारद मुनि जो है यही समझा है कि ये जो दीनता होती है, वो भक्तों की जो दीनता होती है उसकी ओरिजिनल कंडीशन होती है जीव की, कि कृष्ण जो है वो भगवान है और उनके अंश हम हैं, हम उनकी अमानत हैं, लेकिन हम उन पर पूरी तरह निर्भर हैं। हम बहुत तुच्छ हैं, बहुत छोटे से अंश हैं। अगर ठाकुर जी पालन नहीं करेंगे तो हमारा पालन नहीं हो सकता। तो ये ओरिजिनल दीनता है। मेरे अलावा सब बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, ये ओरिजिनल दीनता है ना। लेकिन क्या होता है, अहंकार जो होता है, मैंने आपको एक दो एग्जाम्पल दिया, तो ये जो दीनता में 6 लक्षण प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बाकी जो दीनता लोग शो करते हैं कर्म में, ज्ञान में और योग में, वो दीनता जो है वो हम्बलनेस नहीं है ना। तो भगवान क्या करते हैं, ऐसी दीनता को एक्सेप्ट नहीं करते। भगवान जब यशोदा मैया से मार खाते हैं, कृष्ण होके बंद जाते हैं, तो ये सब वो करते हैं किसके कारण, प्रेमवश। लेकिन यहाँ पे देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए कि भगवान के द्वारा जो भी ऐश्वर्य दिया गया है उसको, वो कृष्ण का है। वो बोल पा रहा है, वो देख पा रहा है, वो अच्छा प्रीच कर पा रहा है, वो अच्छी कला कर पा रहा है, वो अच्छा बना पा रहा है, वो अच्छी फ्लावर बना पा रहा है, ड्रेस बना पा रहा है, प्रीच कर पा रहा है, जो भी सेवा, जो भी कुशलता ठाक दिया है, एक्चुअल में वो कृष्ण का है। उधार के पंख, बोरोड फेदर, शिल प्रभुपाद लिखते हैं, बोरोड फेदर। ये जो हम सोचते हैं ये हमारा है, हमने कर दिया, ये हमने कर दिया, ये फ्लॉप शो हिट कर दिया, मैंने मंदिर बना दिया, मैं ये कर दिया, नहीं, उधार के पंख हैं। ये स्ट्रेंथ आपको ठाकुर जी ने दिया, तब आप वो कर पा रहे हैं। ये बात जिसको याद रहती है वो रियल दीनता में रहता है ना। और यहाँ पे बताया, देखिए यहाँ पे देखिए, भक्ति में सेवा में जब हम कृष्ण का अनुग्रह भी पाए, तो हमें ये जानना चाहिए कि कृपा के कारण ही हमारी निजी महानता नहीं है। कभी कभी मतलब हमारी जो महानता है वो हमारे कारण नहीं है, बल्कि कृष्ण के कारण। लेकिन भगवान जब हमारा ऐसा कोई अहंकार हो, जैसे गोपियों का अहंकार हो गया, तो भगवान ने उसको रास नृत्य से क्या किया, भगवान तुरंत चले गए, है ना। तो इस तरह से भगवान जो है, भक्तों में अगर कोई अहंकार होता है तो भगवान उसको करते हैं। जैसे कि आपने देखा, इसमें एग्जाम्पल दिया है, इसके बाद दिया इंद्र का एग्जाम्पल, द्वेष के कारण। तो एक चीज और जो इंद्र के एग्जाम्पल से सीखने वाली बात है, वो ये है, द्वेष भी 2 प्रकार के, एक भौतिक लोग द्वेष करते हैं और एक भक्त द्वेष करते हैं। भक्तों के अंदर जब द्वेष आता है और वो कोई हमें प्रताड़ना देते हैं, है ना, जैसे ये मेरा ग्रुप है, ये उसका ग्रुप है, उसके ग्रुप वाले बेकार है, मेरा ग्रुप सबसे अच्छा है, तो ये द्वेष जब भाव आता है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, हमारा ग्रुप सर्वश्रेष्ठ है, तो भक्तों के अंदर जब ये अहंकार आता है, तो भगवान क्या करते हैं, उसको दूर करने के लिए इंद्र जैसे गलती जो करता है, जब भक्त द्वेष के कारण किसी दूसरे भक्त को प्रताड़ना देता है, तो उस प्रताड़ना से लाभ ही होता है। जब इंद्र ने वर्षा की, तो जो रस अलग अलग जगह पे वृंदावन में अलग अलग जगह ठाकुर जी अपना लीला में आनंद लेते थे, वो सारे रस 7 दिन तक लोग एक साथ लेते थे। एक ही गोवर्धन पर्वत ठाकुर जी ने उठा रखा था और सारे रस के लोग, सारे भक्त एक साथ थे। भगवान के सखा भी थे, माँ बाप भी थे ना। देखिए
भगवान की वंशी भी थी, गाय भी थी, गोपियां भी थी और श्रीमती राधा रानी भी थी। उनको दिखाने के लिए तो स्ट्रेंथ दिखा रहे थे ठाकुर जी, गोवर्धन खड़ा करके कि मैं देखो कितना स्ट्रेंथ है मेरे अंदर, यू नो। शिव जी ने भी त्रिशूल लगाया था, यू नो, गोवर्धन। अगर बालों ने अपनी अपनी बल्लियां लगाई थी कि भाई लड़का है कब तक पकड़ा रहेगा गिरिराज जी, चलो हम लोग अपनी बल्लियां लगाते, तो शिव जी ने भी अपनी त्रिशूल लगाया था। ऐसी कथा है। तो यहाँ देखिए, तो कृष्ण इंद्र के द्वेष से हुआ क्या, भक्तों का भाव और बढ़ गया। इसीलिए जब कोई भक्त द्वेष करता है, आपको कोई काम नहीं करने देगा, आपको कोई सेवा में नहीं आने देगा या कुछ करने देगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ छोड़ के वृंदावन चले जाओगे। तो वो तो और अच्छी बात हो जाती है। जनरली भक्त अगर आपको दुख देते हैं तो आपका विकास बहुत अच्छा होता है ना। लेकिन जो कर्मीज, जब बाहर के लोग जब ऐसे द्वेष करते हैं और हमें दुख देते हैं, तो उससे ज्यादा विकास होने की संभावना नहीं रहती। तो यहाँ पे और एग्जाम्पल देते समय बता रहे हैं कि दीनता का रियल मतलब क्या होता है। वह है शिक्षा अक्षरकम के श्लोका में तृणादपि सुनीचे। रियल पोजीशन मैंने बताया कि जीव रियली में घास के तिनके के बराबर भी नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं, लेकिन हम जब ऐसा सचमुच रियलाइज करते हैं तब होता है। और कैसे हैं, तरोरेव सहिष्णुः, है ना। सहनशील कैसा होना चाहिए, वृक्ष से भी ज्यादा। कोई हमारा अपमान कर दे, कोई कुछ कर दे, गुस्सा है उसको भूल जाना चाहिए, उसको फॉरगिव कर देना चाहिए। पेड़ को लोग काटते हैं, मलमूत्र करते हैं, थूक देते हैं, फिर भी वो फल देता है, फूल देता है, रिवेंज नहीं लेता है ना। तो वो हमको वैसा होना चाहिए। अमान्य न मान देना, हमें अपने लिए मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन दूसरों का हमेशा मान करना चाहिए, और ये हृदय से होना चाहिए। ये अवस्था जो होती है, ये अवस्था रियल दीनता की होती है, और ये केवल भक्तों के बिहेवियर में ही पाई जा सकती है। तो इस दीनता को ठाकुर जी बहुत पसंद करते हैं और अभिमान को नहीं पसंद करते। लेकिन भक्तों में यदि अभिमान आ जाता है तो ठाकुर जी उसका नाश कर देते हैं, ताकि उसका जो भक्ति है वो बाधित न हो। भगवान को दीन भक्त बहुत पसंद है। लोकनाथ महाराज हमेशा कहते हैं, हम बोलते तो हैं हम बहुत दीन है भगवान, हम बहुत पतित है भगवान, लेकिन मानते नहीं है। हम यही दिखाते हैं, आई एम सो मच परफेक्ट, हम कितने अच्छे से बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी शिक्षाओं में, आज की मटेरियल शिक्षाओं में यही तो बताया जाता है, हाउ बोल्ड आई एम, हाउ एक्सपर्ट आई एम इन एवरीथिंग। नॉन एक्सपर्ट लोगों का कहीं पूछ नहीं। तो लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं। भक्ति में अगर आप दीनता है तो ठाकुर जी आपको पसंद करते। चैतन्य चरितामृत का देखिए श्रुति है कि सभी वैष्णव में सबसे उत्कृष्ट वैष्णव होता है जिसके अंदर अभिमान शून्य होता है। दीनता का ये मतलब नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, कपड़े नहीं है, खाने को नहीं है, माँ मार रही है, सौतेली माँ है और ये हो गया, पति पीट रहा है, ये दीनता नहीं है। दीनता का मतलब होता है अपनी ओरिजिनल स्वभाव, अपनी ओरिजिनल पहचान में रहना, और ये समझना कि हम एक अंश हैं भगवान के, और भगवान की कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ये रियल हमारा। यदि किसी बिंदु पर भक्त विशिष्ट वैष्णव होने का अभिमान हो भी जाता है तो ये समझना चाहिए अनर्थ है, एक तरह है ना, ये अनर्थ है और उसको जरूर दूर करना चाहिए। यद्यपि सभी आध्यात्मिक दीनता की इच्छा कर सकते हैं, लेकिन भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ साधन है रियल दीनता को प्रकट करने के लिए, जिससे कृष्ण आकर्षित हो। बाकी दीनता से बहुत लोग आकृष्ट हो सकते हैं, लेकिन रियल दीनता जिसमें षट शरणागति के लक्षण हो, तृणादपि के 4 लक्षण हो, ये दीनता जब होती है तो कृष्ण अट्रैक्ट। और भक्त सर्वश्रेष्ठ काम करके भी, सारी क्वालिटीज होकर भी हृदय से सदैव इस पोजीशन में रहे, इसलिए उसको कभी अभिमान नहीं। इसके विपरीत शुद्ध भक्त जानता है कि भक्ति में सेवा के मध्य उसका आनंद अनुभव भगवान की कृपा के कारण ही मिल रहा है, तो ये भी जानता है।
भक्ति में अगर उसको कुछ आनंद प्राप्त हो रहा है तो ठाकुर जी की कृपा से ही मिल रहा है, यानी पूरी तरह। तो भगवान कृष्ण दीनता के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि सुदामा है ना, विप्र थे, तो उनके प्रति ठाकुर जी अट्रैक्ट थे। तो हम सब भक्ति कर रहे हैं और हम सब भगवान का अट्रैक्शन चाहते हैं। आप लोगों में से कितने लोग भगवान का अट्रैक्शन चाहते हैं? कृष्ण बस मुझे ही देखे तो उसके लिए रियल हम्बलनेस होना चाहिए। हमें सिर्फ बोलना नहीं चाहिए कि हम कुछ नहीं करते, हमारे व्यवहार के लक्षणों में इन चीजों को प्रकट करना पड़ेगा। तो कालिदास का एग्जाम्पल देखो दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने कालिदास भक्त पर महान आदर और प्रेम किया, जबकि वल्लभ भट्ट जो अभिमान से युक्त था उसको भगवान ने स्वीकार किया, उसके प्रति वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं। एक बार श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट में श्रील प्रभुपाद जो है क्लास दे रहे थे, तो एक भक्त जो थे वो देखे कि हाँ क्लास भरी हुई है, ये है, थोड़ा लेट हो गए, तो वो हमेशा आगे बैठ के कथा सुनते थे। तो उन्होंने क्या किया, सब भक्तों को क्रॉस करके अपना आगे आके एकदम बैठ गए। तो कह रहे थे जब मैं आगे बैठ के कथा सुन रहा था, एक बार भी श्रील प्रभुपाद ने मेरी ओर नहीं देखा और मैं समझ गया कि मैंने क्या गलती की। मैं लेट आया और मैंने सभी वैष्णव को कूदते हुए अपना अभिमान प्रेजेंट करने के लिए सबसे आगे बैठा कि मैं कथा सुनूंगा और प्रभुपाद मुझे देखेंगे, लेकिन प्रभुपाद पीछे बैठे हुए भक्तों को देख रहे थे, लेकिन मुझे एक बार भी नहीं देखा, मैं सबसे आगे बैठा। तो ये सब जो सीक्रेट्स हैं, ये किसको पता होते हैं? भक्तों को पता होते हैं कि ठाकुर जी कहाँ और किस पर कृपा करते हैं। रियल हम्बलनेस ऐसे डेवलप नहीं होता, खाली चुप रहना, शांत रहना, ज्यादा रिएक्ट नहीं करना, है ना, बहुत हरे कृष्णा, बहुत सॉफ्ट वॉइस होना, ये रियल हम्बलनेस नहीं होता। दिन भर सबको प्रणाम करना नहीं, हृदय तो आप अपना जानते हैं, है ना। हम अपना हृदय देखें कि क्या हम ही हम दिखना चाहते हैं या हम सबको देखना चाहते हैं। तो उनके व्यवहार में अंतर होता है। जो ऊपर से बहुत हम्बल है, कम बोलते हैं, ज्यादा लोगों में डिस्टर्ब नहीं करते, नहीं, रिलेशंस ऐसे नहीं होते हैं। भक्तों में अगर रिलेशन बनते हैं तो मान लीजिए अगर किसी से कोई हमें, मान लीजिए कभी मान लो अदिति माता जी मुझे डांट दी, ठीक है डांट दिया, तो रिलेशन थोड़ी खत्म हो जाए, मैं उनसे गुस्सा हो सकती हूँ, है ना। मान लो वो मुझसे गुस्सा, तो मैं उनको मनाऊंगी ना, मना लो ना भक्तों को। कितने रेयर हैं भक्त, कोई भी मान लो, कोई भी जैसे एक्स वाई जेड, तो रिलेशन केवल एक शब्द बोल देने से थोड़ी खत्म। अरे ठीक है उसने बोल दिया, काम का प्रेशर था बोल दिया बात खत्म हो गई। और मान लो गुस्सा भी है तो उसको मना लो ना, भैया प्लीज प्लीज ना मुझे माफ कर दीजिए ना, देखो ना ठीक है उस समय हो गया ना गड़बड़, अब क्या करें। तो 6 लक्षण प्रकट कीजिए ना, ददाती प्रतिग्रहणाती गुह्यम आख्याति, हाँ क्यों है तो ठीक है ना, ददाती प्रति, भाई गिफ्ट दीजिए, गिफ्ट लीजिए, प्रसाद को बुला लीजिए, भक्तों को मना लीजिए। भक्त नहीं मिलते, इसे रिलेशंस नहीं खत्म करने चाहिए। उन्होंने भाई, हमने जन्माष्टमी खत्म हुई नहीं, जब मैं ऊपर चढ़ रही हूँ, सारे भक्त अब जानते हैं ये हुआ मेरे साथ, ये हुआ मेरे साथ, इस सेवा में इसने मेरे साथ ऐसे कह दिया, उसने सेवा में ऐसे कर दिया, मुझे ये नहीं मिला। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट। मैं चढ़ते चढ़ते मैं बस यही सोच रही थी, क्यों नहीं हम भूल जाते हैं। जब जन्माष्टमी अच्छे से मन गई है ना, इतनी क्राउड, ठाकुर जी की कृपा से सब हो गया, किसी के बस का था इतना बड़ा फेस्टिवल बना पाना। ये गार्ड वार्ड सब ऐसे ही खड़े रहते हैं पुतलों की तरह एक्चुअली ठाकुर जी ने हमारे प्रोटेक्शन की, इतना बड़ा जो जन्माष्टमी है निभ गया बिना किसी ज्यादा विघ्न के, है ना। तो भूल जाना चाहिए सेवा में कि हाँ भाई नहीं हमारे उसने ऐसे कह दिया सीढ़ी चढ़ते चढ़ते दूसरे दिन प्रभुपाद के पेरेंट्स में डाल रही, सब एक एक मुंह फुला फुला के सारे लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो भक्ति अगर हम कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? अगर कोई घटना घटी और रिएक्शन हमारा मान लो वो भी गया, बैठिए, आप मनन कीजिए, ये चीज मुझे परेशान कर रही, उसके अलग अलग एस्पेक्ट आप देखिए। ये घटना हुई, ये हुआ, ठीक है, नहीं है, अगर हम इसको लेके चलते हैं तो क्या लाभ होगा, अगर हम इसको माफ कर देते तो हमारे लिए क्या अच्छा होगा। उन पॉइंट्स को सोच के
आप माफ कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं या कुछ स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लर्निंग पर। सीख क्या रहे हैं आप? भक्ति करने पर जो सिद्धांत बताए जा रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भक्ति है। उसके बाद मान लीजिए रिएक्शन हो भी गया तो अब उसको कैरी ओवर मत करो ना, बैठ जाओ, उसको शॉर्ट आउट कर लो और आगे बढ़ो। ये भक्ति होती है। भक्ति में अवेयरनेस होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तब चेंज आता है। तो रिएक्शंस इतनी जल्दी जल्दी चेंज नहीं होते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है। 1,00,000 बार अगर मैंने कोई बिहेवियर सीखा है तो उसको 2,00,000 बार सही बिहेवियर करेंगे तब वो रिप्लेस होगा। सीखा है ना, और 1,00,000 बार किया है तो 2,00,000 बार सही बिहेवियर पढ़ना पड़ेगा, 2,00,000 बार सीखना पड़ेगा, तब इसमें ये रिप्लेसमेंट आएगी। तो इट्स नीड वर्क। तो भक्त अगर हम बन रहे हैं तो भक्ति के कोई सिद्धांत सीख रहे, स्त्रीणादपि सुनीचेन तरोरी, ये बोलने से नहीं आ जाएगा। या कोई काम करे, नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं करते, जैसे हम होते हैं ना क्लास में, नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं करती, सब नहीं नहीं मैं ही करती हूँ अंदर से मैं ही करती हूँ, सब चलेगा नहीं। इतनी आसानी से जाता नहीं है, अहंकार इतनी आसानी से जाता नहीं, बहुत वर्क की जरूरत पड़ती है। तो वर्क करने के लिए बेस्ट है, जरा भक्तों को देखिए तो पता चलेगा वो कितना कर रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। गुरु महाराज हमको एक बार बात कर रहे थे, हम लोग वॉक पे थे, तो वॉक पे ऐसे चर्चा हो रही थी, तो महाराज बता रहे थे अगर अपने ईगो का नाश करना है तो वृंदावन चले जाए, वहां एक स्वीपर भी इतनी सेवा कर रहा होगा कि तुमको अपने ऊपर सारा जो अभिमान है निकल जाएगा। इतनी ऑस्टेरिटी करते हैं लोग, इतनी सिंपल वे में। तो आपको अगर घमंड है कि आप बहुत भक्ति कर रहे हैं तो जरा निकल जाइए वृंदावन, वहां एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ चिड़िया भी इतना भजन कर रहा है कि आप उसके आगे कुछ नहीं। लव दिस पॉइंट। और मैं जब भी वृंदावन जाती हूँ मैं यही देखती हूँ, सब कितनी भक्ति करते हैं। हम लोग कहाँ हैं, कब इनकी कॉन्शियसनेस के एक पॉइंट में भी आएंगे। यही बात यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि भगवान की अट्रैक्शन ये दीनता लेके आती है जो भक्ति से ओरिएंटेड होती है, जो असली पोजीशन पर होती है। नहीं ठाकुर जी आप तो कैसे विभु हैं और मैं कैसे अणु। लास्ट में बोलते हैं प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल, एक समान जीव से विपरीत है मेरे प्रभु आप शत्रु मित्र। देखो जो मैंने पॉइंट उठाया था कि क्या भगवान द्वेष कर रहे हैं और एक दीनता से प्रेम कर रहे हैं, तो क्या समदृष्टि है? नहीं। भगवान अभिमानी जीव का, द्वेषी जीव का अभिमान चूर किस लिए करते हैं? कि वो भक्ति में प्रोग्रेस करें। इसलिए उससे द्वेषी लोगों को भगवान जो है पसंद नहीं करते और दीन लोगों को पसंद करते हैं भगवान। लेकिन भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान समदृष्टि है, भेदभाव नहीं करते, ऊंच नीच की कोई धारणा नहीं रखते और वरदान व्यक्ति की सेवा के स्तर के अनुसार ही देते। ये है, हमें ये चीज सीखना चाहिए। हम चीज हर भक्त के साथ करते हैं, एक ही व्यवहार करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम कनिष्ठ लेवल से क्या कितना डीलिंग रखनी है, मध्यम व्यक्ति से कितना क्या बताना है और उत्तम व्यक्ति से कैसे बात करनी है। एक डीलिंग नहीं होती है सबके साथ, है ना। तो इसी तरह भगवान जो है, जिसका भाव जितना डेवलप होता है ठाकुर जी उतना उसको प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। कल्पवृक्ष समान जो व्यक्ति इच्छानुसार फल देता है, ऊंच नीच का भेद नहीं करते। तो यानी भगवान का यहाँ पे जो नारद मुनि कैरेक्टर बता रहे हैं कि भगवान अभिमानी से द्वेष करते हैं और दीन से प्रेम करते हैं, ये विरोधाभास नहीं। भगवान अभिमानी से द्वेष इसलिए करते हैं ताकि उसका अभिमान अनर्थ के रूप में भक्ति के आगे ना आ जाए, प्रेम भक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में उसको हानि न पहुंचे, इसलिए भगवान उस द्वेष को हटाते हैं। तो भगवान समदृष्टि ही है, लेकिन दुर्योधन के सामने ठाकुर जी दुर्योधन का और विदुर का व्यवहार करते हैं।
और आप लोगों ने जो एस्पेक्ट बताया अभी, प्रेमंजलि ने बताया, राधिका माता जी ने बताया, है ना, आनंद प्रधान ने शेयर किया, बिल्कुल ठीक बात है ये सब। आज का श्लोक सिंपल बात कह रहा है, अभिमानी जो है ठाकुर जी को पसंद नहीं है, भगवान को दीन भक्त पसंद है। और दीनता कैसी होनी चाहिए? जबरदस्ती से नहीं, बल्कि भक्ति उन्मुख दीनता होनी चाहिए, ओरिजिनल पोजीशन हमारी होनी चाहिए। मैं सर्वेंट हूँ, आई एम द सर्वेंट, पता होना चाहिए। लेकिन सर्वेंट का मतलब ये नहीं कि आप कुछ ना कर सके, मैं ये सेवा नहीं कर सकता ये दीनता नहीं है, ये मूर्खता है। बता रहे हैं गुरु, आपके काउंसलर को सेवा दे, नहीं मैं नहीं कर सकता। अरे तुम कर सकते हो तभी तो दिया जा रहा है। तुम नहीं कर सकते, लेकिन है गुरु की पोटेंसी है, वो करवाएगी और वो होता है वो काम। तो जब हम नहीं स्वीकार कर रहे हो, यहाँ पे ये दीनता नहीं है। मैं बहुत दिनों तक ये ऐसे भ्रम में थी, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। मुझे लगता था नहीं नहीं ये सब प्रचार होगा तो बहुत हाई लेवल की चीजें, हम कहाँ मतलब कहाँ ऐसे ऐसे ही महाराज बोल रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि इंस्ट्रक्शन कम विद पोटेंसी। हम आज जो भी सेवा करते हैं एकदम एहसास होता है हम तो कुछ भी नहीं करते, सक्सेस कैसे हो जाता सब चीज। इंस्ट्रक्शन कम विद पोटेंसी, सब सही नॉलेज में आना पड़ेगा। तो मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन अभी इग्नोरेंस मेरे अंदर काफी है। एंड आई लव दिस श्लोका वेरी मच, बहुत अच्छे से समझाया। स्पिरिचुअल दीनता ठाकुर जी एक आकर्षण का केंद्र है और हमें डेवलप करना चाहिए, और ये भक्ति के द्वारा ही डेवलप। किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। हाँ। हाँ जी माता जी, ये शरणागति के जो 6 लक्षण है उसमें 5वां लक्षण है भगवान की इच्छा से पृथक किसी भी इच्छा का अभाव, ये मेरे को समझा दीजिए। वे अनुकूल से संकल्प प्रतिकूले न वर्जित। सेकंड है नंबर क्या डाला हुआ? फिफ्थ में गोप्तृत्व बढ़ने तथा, है ना, इसमें ये भाव होता है। नहीं नहीं वो नहीं, आम भगवान की इच्छा से पृथक किसी भी इच्छा का अभाव, आत्मनिरपेक्ष। अच्छा, आत्मनिक्षेप, भगवान की इच्छा से पृथक किसी भी इच्छा का अभाव, ये आत्मनिरपेक्ष होता है कि अब ठाकुर जी मैंने सरेंडर कर दिया, वॉट एवर यू वॉन्ट मैं वो करूंगा। दिस इज सर्वेंट। ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना, ये सर्वेंट वाली बात आधे जगह भूल जाते हैं। हमें याद रखना होगा हमारी जो फैमिली है, ये गुरु को जब हमने दीक्षा दी ये उनकी है, हमने दान दे दिया, अब उनके बिहाफ पर हम इनको सर्व कर रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर वही आदत रहती है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा पति है, ये मेरा ये है, उसी हिसाब से डीलिंग करते रहते हैं। जब हमने दीक्षा ली तो हमने अपना सब कुछ ठाकुर जी को, गुरु महाराज को ऑफर कर दिया। एवरीथिंग बिलोंग टू गुरु महाराज। लेकिन गुरु महाराज ने हमको वापस रिटर्न किया है, मेरे बिहाफ पर सब चीज का प्रोटेक्शन करो, यानी सबको कृष्ण कॉन्शियसनेस दो। इट इज योर सर्विस। तो अब गुरु की इच्छा के अनुसार हमको अपनी इच्छा को रखना है। हमारी पर्सनल इच्छा होने पर मनोकल्पित विचार हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। गुरु करे मुझे पानी चाहिए, नहीं हम छाछ देंगे। गुरु पानी मांग रहे हैं, आप पानी दीजिए। तो अब सेवक जो व्यक्ति बन जाता है, वो जो गुरु बोलता है उतना करता है, उसके अपना विचार नहीं होता है। आत्मनिक्षेप, बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया। बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया ना, इसको कहते हैं आत्मनिक्षेप। अपने आप को भी दान कर देना। ये शरीर भी अब मेरा नहीं है। आपके साथ कोई भी घटना घटती है, आप आत्महत्या नहीं कर सकते, आपका शरीर नहीं, ये गुरु का शरीर है। इसलिए इसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आप इसको अगर स्वस्थ नहीं रखते तो मतलब आप गुरु की प्रॉपर्टी का मिसयूज कर रहे हैं। आपको देखना होगा कि इसको बुखार न लगे, इसको खांसी ना आए,
ये भगवत भक्ति करता रहे ये शरीर, ये गुरु की प्रॉपर्टी है आपके पास। अरे चलेगा, कुछ भी खाएंगे, नहीं, आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपने शरीर, क्योंकि ये गुरु की संपत्ति है आपके पास। तो आत्म निक्षेप, अपने आप को भी भगवान को ऑफर कर देना, यानी अब आपके विचार मेरे विचार, ठीक है। और कुछ आप लोग समझ हरे में कृष्णा आया? माता जी। हाँ, यस यस यस। महाराज का वो रोज बोलते हैं ना महाराज, तुम्ही कौन बड़ो लोग, तुम्ही आम्ही सम। तो वही दिमाग में घूम रहा था, बहुत बार महाराज बोलते हैं तुम्ही कौन बड़ो